तो हेलो एवरीवन, आइए हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, जिससे मैंने देखा हुआ है कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए उस पॉइंट को हम बिल्कुल अपने दिमाग में रिमेंबर कर लेते हैं, जैसे आपका वहां से एक भी नंबर का कॉन्सेप्ट छूटे ना। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि हाँ, बेसिकली इसमें बताने क्या वाला हूँ, पहले वो तो आपको लोगों को बता दूं। इसमें बताने वाला हूँ कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है किसी भी कॉनकेव मिरर के थ्रू, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस पे सब मैंने कॉनकेव मिरर बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक सिंपल सी चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ठीक है, इस पॉइंट को जो सेंटर पे दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं पोल। ये हमें दिख रही है ऑब्जेक्ट की लोकेशन, और ये हमें रेस दिख रही है। ठीक है, जो लाइट रेस आती हैं वो दिखाई जा रही है। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी फीचर्स को पढ़ेंगे और उनके उन इमेज के फीचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रे डायग्राम, ठीक है, ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फिर इमेज कैसी बनेगी। आप देख पा रहे हो ये ऑब्जेक्ट आपका ये इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो वहां से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, देखो ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, तो रूल्स आपको याद रखना, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से जाएगी। ठीक है, लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और एक चीज और, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये तीन चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। एक और होता है कि अगर मान लो इस एंगल पे लेके आते हैं यहाँ पे, मतलब इस पे पोल पे लेके आते हैं, तो पोल पे जितनी एंगल पे स्ट्राइक कर रही होगी उतनी ही सेम एंगल पे वापस भी चली जाती है। तो ये रूल तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस रे डायग्राम को समझ पाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक पैरेलल रे लेके आए, ये फोकस से निकल गई देखो। एक दूसरी पैरेलल रे लेके आए, ये फोकस से निकल गई देखो। जहां पे ये इंटरसेक्ट किए वहां बन गई तुम्हारी इमेज। ये क्या बनी यहाँ पे, इमेज। तो हम देख पा रहे हैं इमेज बहुत 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 ज्यादा छोटी इमेज बनी हुई है, काफी ज्यादा छोटी इमेज बनी हुई है। तो यहां से हम कुछ फीचर्स लिखेंगे इसके। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज इसकी लोकेशन, दूसरा इसका नेचर, फिर लिखेंगे इसका साइज। ठीक है, और लोकेशन हो गया, नेचर हो गया, साइज हो गया, ये तीन चीजें बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, कि इमेज की लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्टिकल पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन सभी चीजों की मदद से हम बताएंगे कि इमेज की लोकेशन क्या होगी और ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ रखी होगी। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज की साइज है वो कितनी छोटी है, वो कितनी बड़ी दिख रही है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे फोकस। ठीक है, अब हमें सबसे पहले दिख रहा होगा कि ये फोकस पे इमेज बन रही है, तो लोकेशन क्या होगी इसकी, फोकस। लोकेशन क्या होगी इसकी, फोकस हो गई। अगर हम नेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो कैसे होगा इसका, क्या यहाँ पे नेचर हमें दिख रहा है, क्या हमेशा इसी साइड पे इमेज बनेगी क्या, यस बिल्कुल। तो हमेशा कैसे बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है बिल्कुल। कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज। सर पैर दिखेगा, पैर सर दिखेगा, तेरा एकदम भूत जैसा बिल्कुल दिखेगा। कभी तुझे देखा होगा कि चम्मच पे तुमने अगर देखा होगा ऐसे उसके कर्व फेस पे, तो शकल तेरी ऊपर दिख रही होगी, ऊपर नहीं नीचे दिख रही होगी, पैर तेरा ऊपर दिखेगा, नॉट पैर, तेरी बॉडी ऊपर दिखेगी, सर तेरा नीचे दिखेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। साइज की बात कर लें तो साइज कैसा दिखेगा, इसमें हमें दिख रहा है एकदम पॉइंट साइज का, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज भी कह सकते हैं। रट लो बेटा, ये तीनों पॉइंट रट लो बिल्कुल। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां में दिख रहा है ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये ए बी हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो अगर ए बी की तुम इमेज यहां बनाओगे, देखो जहां एक लाइट रे हम पैरेलल लेके आएंगे तो फोकस से जा रही है, एक लाइट रे फोकस से लेके जाएंगे तो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जहां कट कर रहे हैं वहीं बनेगी तुम्हारी इमेज। देखो ठीक है, तो ए हमारे पास ये हो गया, बी तुम्हारा नीचे हो गया। तो यहाँ हम क्या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं लोग, लोकेशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसकी भी लोकेशन। लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी के बीच में बन जाएगा हमारे पास में। अब थोड़ा इमेज को और पास लेके आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं। अभी तो उसका पहले लिख लें यार, अभी वहां कहां पहुंच रहे हैं। लोकेशन देख लिया हमने, फिर चेक करते हैं इनका नेचर। ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा,
बहुत बुरे इमेज बनेंगे, है ना। नेचर वैसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ नेचर कैसा बनेगा, सबसे पहली बात ये क्या बनेंगे, रियल इमेज यहाँ, तो रियल इमेज यहाँ भी होगी, ठीक है। कैसा लगता है क्या सब जगह रियल इमेज की, हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ दी जगह पर रियल इमेज ही बनेगी, सिर्फ एक केस छोड़कर जहां पर हमारे पास इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज बनती है, वो भी हम आगे देखेंगे कौन सा वो केस है, ठीक है। आइए, नेचर हमने देख लिया। अच्छा, ये रियल बन रही है और इन्वर्टेड भी बनेगी, रिमेंबर इट, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तीसरी बात, लोकेशन देख ली, नेचर देख लिया हमने, साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज कैसा होता है इनका, अगर साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बनी दिखेगी, तो हम कैसे एनलार्ज कह सकते हैं क्या, सॉरी नॉट एनलार्ज, सॉरी, ठीक है। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड था तो यहाँ छोटा, सॉरी इससे छोटा ही बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा बट छोटा बनेगा, तो कह सकते हैं डिमिनिश्ड साइज की बनेगी, यस, एकदम डिमिनिश्ड साइज का बनेगा, ठीक है। आइए इस केस पे जाते हैं। भी ऑब्जेक्ट को पहले हम यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, अब यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब लेके आएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। क्या है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जहां पे रखा हुआ उसी के जस्ट नीचे उसकी इमेज बन जाएगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और क्या तुम्हें दिख रहा होगा, सेम साइज का बिल्कुल दिखता हुआ दिखेगा। तो ये तीन चीज हमें यहां से बिल्कुल याद रखनी है। क्या चीज, सबसे पहले यहां से लोकेशन बिलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिलो सीओसी, क्लास ऑफ क्लैन नहीं है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। दूसरी चीज, लोग नेचर देखेंगे इसका, नेचर भैया बिल्कुल कॉपी कर देना, रियल इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तो आपको बिल्कुल याद हो गई होगी, रियल इन्वर्टेड, ये पॉइंट तो एकदम याद हो गया होगा। आइए तीसरी बात कर लेते हैं। तो यहां पर डिमिनिश्ड नहीं, सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो साइज रहेगी उसी साइज का हमारे पास इमेज ही बनेगा। आइए फोर्थ केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया जाएगा तब कैसी इमेज बनेगी। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाएंगे, फोकस से निकलती हुई चली जाएगी, एक रे ऑफ लाइट को फोकस से लेके जाएंगे, और ये हमारे पास इसको क्रॉस कर दे, जहां पे क्रॉस करेगा वही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो एज यू कैन सी बियॉन्ड सी बन रहा है क्या, देखो सी के जस्ट बगल में बन रहा है क्या। तो लोकेशन क्या लिखेंगे इसके, आइए इसकी लोकेशन कहाँ लिखें, इसकी लोकेशन यहां लिख देते हैं। चलिए इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कह सकते हैं क्या, बियॉन्ड सी हो गया। उसके बाद इसका हम क्या नेचर भी देख सकते हैं। चलो अब इसका नेचर कैसा दिखेगा, यहाँ पर भी रियल इमेज बन रही है यार, देखो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज बन गई। तीसरा साइज की बात कर लें तो साइज कैसी बनेगी, थोड़ा एनलार्ज इमेज बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ENLARGE, लार्ज इमेज बनेगी। तुम्हें दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा, इमेज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है उससे, ऑब्जेक्ट जिसकी जो ऑब्जेक्ट की जो भी साइज होगी उससे थोड़ी सी बड़ी इमेज वहां पर तुम्हें दिखेगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, लोकेशन में कोई दिक्कत है तो ये बताइए, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। बिहाइंड, सॉरी बियॉन्ड, बियॉन्ड सी या बिहाइंड मिरर भी तुम, सॉरी बिहाइंड नहीं, बियॉन्ड सी कहोगे इसको, बाय मिस्टेक। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें आप कह सकते हो ये एकदम एक्सेप्शनल है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। ये कई बार पूछा भी है, तुम्हारे प्री बोर्ड में पूछा होगा, प्री बोर्ड सेकंड में पूछा होगा, बोर्ड के ईयर्स में कई बार इसको मल्टीपल टाइम इसको पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा केस है, ठीक है। अरे यहाँ तो केस हट गया है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस है। मैंने डिस्टेंस प्रॉपर नहीं लिया, बस आपको इमेज प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है। बट आप जब डिस्टेंस बनाएंगे तो इन रूल को आप फॉलो करेंगे, जो पॉइंट पोल से जो फोकस की दूरी होती है वही हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी दूरी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, इसी से आप रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आगे इसको एक बार छोटे छोटे पॉइंट्स में बता भी दूंगा। अब क्या करें इसको, ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है यहाँ पे जरा बताइए तो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, एकदम एक्सेप्शनल केस, कॉनकेव की बिरादरी से एकदम अलग बिल्कुल यार, ठीक है। आइए तो क्या होगा इसमें और देखते हैं एक बार। अगर यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाओगे तो फोकस से चली जाएगी, नो प्रॉब्लम यार, बिल्कुल। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम फोकस से लेके जा सकते थे लेकिन नहीं ले जा पाएंगे, हाँ तो हम कहां से लेके जाएंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक ऐसी रे लानी पड़ेगी जो यहां जाके स्ट्राइक करके वापस दोबारा इसी से निकल जाए।
तो एज यू कैन सी ये एक डाइवर्जिंग रेज बना रही है, जो कि आगे जाके फ्यूचर में कभी इनका मिलन नहीं होगा, बिल्कुल कभी मिलन नहीं होगा, कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं है। तो हमें ऐसा लगेगा कि कहीं इमेज पीछे बन रही होगी, बिल्कुल एकदम लग रही होगी, और ऑब्जेक्ट के साइड से बहुत बड़ा इमेज बन रहा होगा, यस बिल्कुल बन रहा होगा। तो यहां पर भी एनलार्ज इमेज बन रही है, यहां पर भी एनलार्ज इमेज बन रही है, यहां पर कह सकते हैं, और यहां पर हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। अभी आगे दिखाऊंगा। इसके जरा लोकेशन देखो, लोकेशन, लोकेशन क्या लिखेंगे, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड मिरर, कहां होगा, बिहाइंड मिरर। दूसरी बात, नेचर की बात करेंगे तो नेचर भैया इसका सबसे अलग है, ठीक है, ये एकदम घर की बिरादरी से एकदम दूर चला गया है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया इसलिए लगता है ऐसा। अब यहां देखोगे तो इस इमेज के पीछे बनाया तो नेचर कैसा होगा, क्या यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा, यस वर्चुअल इमेज बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा। और क्या बनेगा, यहां तुम्हारे पास वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनेगी, बिल्कुल क्या बनेगा, इरेक्ट। इसी इरेक्ट को हम लोग कई बार अपराइट भी कह देते हैं। अब अगला हमारे पास देखो, हमने क्या देख लिया, साइज देखना है हमें, ठीक है, साइज कैसे बनेगी, साइज 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 एनलार्ज इमेज बनेगी, बिल्कुल कैसी बनेगी, एनलार्ज इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा, इमेज इतनी बड़ी दिख रही है, बिल्कुल इतना छोटा सा, फिर इतनी बड़ी एग्जाम इसकी फोटो दिख रही है हमें, ठीक है। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर ही सब कमाल कर सकता है। अब जो अगला केस हमारे पास में, ऑब्जेक्ट एकदम फोकस पे ही रख देते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, जो कि निकल जाएगी फोकस से। कहां से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी तो हमें दिख रहा है ये पैरेलल है, बिल्कुल क्या है ये हो गया तुम्हारे पैरेलल। और पैरेलल होने की वजह से ये कहीं यहां तो मिलेंगे नहीं। तो ऐसा कब होता है, हमने ये वाला केस देखा था, देखो तो कहीं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा था तभी तो ये पैरेलल आ रही थी। तो हम यहां कह सकते हैं इमेज विल बी एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। इनके भी कुछ नेचर और हमें क्या देखने हैं, इनका साइज देखना है, नेचर देखना है, लोकेशन देखनी है। इनका अगर आप साइज देखोगे तो बहुत हाईली लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है, इतने में ही लिख देते हैं। ये कहां बन रहा है, क्या यहां पर इसकी लोकेशन क्या है, एट इंफिनिटी, लोकेशन एट इंफिनिटी। दूसरी चीज, इनका हमें क्या देखना है, नेचर, नेचर देखो कैसा होगा इनका, तो बिल्कुल कॉपी, बाकी लोगों की तरह बिल्कुल कॉपी, रियल इन्वर्टेड, कैसा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, इनका साइज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी यार, हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो हमने ये सारे केसेस देख लिए हुए हैं, किस चीज के, कॉनकेव की मिरर केसेस के बारे में, ठीक है। कॉनकेव पे जब भी कोई लाइट रे पड़ती है उनमें 2 रेज मिनिमम रिक्वायर्ड होती है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको रे डायग्राम का बनाने के लिए तो उसमें क्या आप याद रखेंगे, ये मान लीजिए आपका मिरर है और ये आपका पोल है, पोल से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस, इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके।